दोस्तों दीपावली के बाद छठ पूजा का महापर्व शुरू होने जा रहा 17 तारीख से नहाय खाए से शुरू होगा 4 दिन का अनुष्ठान। और आइए दोस्तों ज्योतिषाचार्यों से जानते हैं नहाय खाए, खरना, संध्या आरती समेत सभी छठ पूजा के पर्व का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वैसे तो ये एक लोक पर्व है, भारत के कुछ राज्यों में इसका विशेष महत्व होता है और उन जगहों पर इसे बड़ी जोरदार धूमधाम से मनाया जाता है। यूपी, बिहार, इधर राज्यों में भगवान सूर्य की आराधना का ये महापर्व डाला छठ या सूर्य षष्ठी भी इसे कहते हैं। इसका व्रत इस बार 19 नवंबर को रहेगा, लेकिन इस पर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हो जाएगी, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही। फिर षष्ठी तिथि तक छठ पूजा से ही जुड़े कुछ दूसरे तीज त्योहार मनाए जाते हैं और फिर अंतिम दिन 16 नवंबर को सूर्य की आराधना का महापर्व छठ पूजा रहेगा। इस दिन माताएं बहनें सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करती हैं। तो इस बार अस्ताचलगामी सूर्य को 19 नवंबर की शाम को पहली अर्घ्य दी जाएगी, जबकि उदितमान सूर्य को 20 नवंबर की सुबह अर्घ्यदान होगा। यानी कि छठ पूजा के पर्व पर एक तो सूर्यास्त के समय सूर्य को जल अर्घ्य दिया जाता है और एक सूर्योदय के समय जल अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है सूर्य देव का और फिर माताएं बहनें व्रत का समापन करके व्रत पारण करती हैं। कुल 17 से 20 नवंबर तक होगा छठ का महापर्व। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होगी। वह लोहंडा के साथ ही सूर्य पूजन व अर्घ्य देने की शुभ तिथि किस किस दिन रहेगी, आइए देख लेते हैं। पंडित विद्याधर शास्त्री जो कि महान एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके द्वारा ये शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नहाय खाए की तिथि व शुभ मुहूर्त कब रहेगा। तो मैंने आपको बताया ये छठ पूजा का महापर्व 4 दिन तक चलता है और इसके पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है और इस साल नहाय खाए की शुरुआत 17 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इस दिन सूर्योदय होगा 6:45 पर और सूर्यास्त होगा 5:27 पर। छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में जो व्रत करने वाली महिलाएं होती हैं वो नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण करती हैं और उसके बाद शाकाहारी भोजन ग्रहण करने की परंपरा निभाई जाती है। जिन लोगों के नॉनवेज काम आता, मांसाहार काम आता, वो भी छठ पूजा के महापर्व के इन 3-4 दिनों के दौरान शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करते हैं। सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं, उसके बाद घर के दूसरे सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और चलिए छठ पूजा का दूसरा दिन जिसे खरना कहा जाता है, इसकी तिथि व शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो दोस्तों खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है और इस साल खरना 18 नवंबर को रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती महिलाएं एक समय मीठा भोजन करती हैं। ये ऐसी शुरू से ही परंपरा चली आ रही है। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है और इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाए तो फिर कहना ही क्या। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है महिलाओं का, माताओं बहनों का। और खरना के दिन नमक नहीं खाया जाता है। चलिए खरना के बाद छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है तीसरा दिन, संध्या आरती। इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस दिन जो महिलाएं माताएं बहनें होती हैं व्रत करने वाली, वो किसी भी अपने आसपास के नदी, तालाब, झील के घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं जल से। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना शुरू में ही, 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होगा और इस समय ही अर्घ्यदान शुभकारी होगा। मतलब सूर्य अर्घ्य देने का शुभ समय भी यही है। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू यानी कि लड्डुआ आदि अर्घ्य को सूप के रूप में सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर सूर्य को अर्घ्य देने का अनुष्ठान पूर्ण किया जाता है। फिर 19 नवंबर के बाद चौथा दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन सप्तमी तिथि भी हो जाती है और ये छठ महापर्व का अंतिम दिन भी होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देके फिर महिलाएं माताएं बहनें अपने संपूर्ण व्रत का पारण करती हैं। जो 4 दिनों का व्रत हो गया उसका संपूर्ण पारण इस दिन किया जाता है और इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। तो इससे पहले ही महिलाएं माताएं बहनें जल्दी उठ जाएं, नहा ले धो लें और माताएं बहनें अपनी पूजा की तैयारियां कर लें, सामान वगैरह इकट्ठा कर लें और उसके बाद सूर्य देव को सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के लिए 6:47 से पहले ही घाट पर पहुंच जाएं। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त हो जाएगा और अर्घ्य देने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करें। तो ये छठ महापर्व का पूरा शेड्यूल रहेगा और शुभ मुहूर्त वगैरह समय मैंने आपको बता दिया। हर दिन सूर्योदय सूर्यास्त का भी उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में छठ पर्व त्योहार को कितना धूमधाम से मनाया जाता है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय सूर्योदेवाय नमः।